के बाद आई सुनामी, समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें, तट के किनारे मकान पानी में बहे। जापान के ततयामा शहर में सुनामी से पहले समुद्र किनारे दिखी वेल, कई वेल तट के किनारे आ गई। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रूस के कुरिल द्वीप में सुनामी से भारी तबाही, पोर्ट में हुआ नुकसान, ड्रोन फुटेज में सामने आई बर्बादी की तस्वीरें। जापान के चिबा में दिखी सुनामी की लहरें, कुजुकुरी बीच पर उठी लहरें, पूर्वी तट पर अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। जापान की सरकार ने प्रशांत तट पर रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर जाने को कहा है। सुनामी के वक्त समुद्र में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। उत्तरी जापान में सुनामी अलर्ट के बजाय सायरन तटीय क्षेत्रों में कराया जा रहा है खाली। अमेरिका पर भी मंडराया खतरा, अलास्का और हवाई में सुनाई दिए अलर्ट के सायरन, सुनामी का अलर्ट जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भूकंप के बाद सुनामी अलर्ट की दी चेतावनी, पोस्ट कर लिखा, अलास्का और यूएस वेस्ट कोस्ट पर नजर, स्टे स्ट्रांग स्टे सेफ। अमेरिका के हवाई में भयंकर जाम, अलर्ट के बाद लोग तटीय क्षेत्रों से जा रहे हैं दूर, समुद्र में उठ सकती है 12 फीट ऊंची लहरें। रूस में आया जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता गई मापी, पूरी इमारत हिलते दिखी। रूस में भूकंप की वजह से लोगों में दहशत, सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी हिली, लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप आते ही लोगों ने खाली किया घर, इमारतों पर खतरा मंडराया। भूकंप आते ही घर में रखे सामान हलचल होने लगी तो गिर पड़े। रूस में भूकंप के वक्त एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, भूकंप की वजह से दहशत में आ गए थे लोग। रूस में भूकंप के बाद डरे लोग शहर छोड़ने पर हुए मजबूर, सड़कों पर लगा लंबा जाम। रूस में किरण गार्डन की इमारत को भूकंप से पहुंचा नुकसान, इमारत का पूरा स्ट्रक्चर हुआ तबाह। रूस के कामचटका में भूकंप के बाद छतों का हिस्सा गिरा, हिलती दिखी सड़कें, लोग निकले घर से बाहर। थाईलैंड में भारी बारिश ने बचाया कहर, सड़कों पर दिखा सैलाब, पानी में डूबे घर और डूबी नजर आई गाड़ियां, जनजीवन अस्त व्यस्त। चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, पानी के बीच फंसे दिखे लोग, सड़क पर गाड़ियों में धक्का लगाने को मजबूर हुए लोग। सेंट्रल ताइवान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरा, 17 जगहों पर जारी किया गया अलर्ट। पोलैंड के एल्बाग में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा पानी, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फटा बादल, ड्रोन फुटेज में सामने आई तबाही की तस्वीरें, पहाड़ों से मलबा नीचे आता नजर आया। मंडी में फ्लैश फ्लड्स के बाद कीचड़ से सनी गाड़ियां आई नजर, मलबे से गाड़ियों को निकालते नजर आए लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मॉनसून का कहर, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन से 17 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग लापता हो गए हैं। अब तक 48 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान के 8 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी, 138.90 मीटर पहुंचा है पानी का स्तर। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई तेज बारिश, नदियों में उफान, जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में फिर बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज, देहरादून समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट किया गया जारी, भारी बारिश और लैंडस्लाइड का है खतरा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग बंद, गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच भारी बोल्डर गिरने से कई यात्री फंस गए, लगातार बारिश के बीच पहाड़ दरकने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। धर्मशाला में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लगातार हो रही बारिश से हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं, कांगड़ा में कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। चंबा में मूसलाधार बारिश के कारण बिगड़े हालात, तेज बहाव के कारण स्टोरेज चैम्बर टूटने से पानी की सप्लाई बंद हो गई है, चंबा और आसपास के क्षेत्र में पानी का संकट। धौलपुर में पानी के तेज बहाव के चलते पुलिया पर बही ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में बाल बाल बची ट्रैक्टर चालक की जान, प्रशासन द्वारा लगाया लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गुना जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुना की न्यू सिटी कॉलोनी में जल तांडव से बाढ़ जैसे हालात, कलेक्टर कार्यालय में भरा बारिश का पानी। गुना शहर में बारिश और बाढ़ से परेशान लोग, बिजली सप्लाई प्रभावित होने से दिक्कत बढ़ी, गुना कलेक्टर ने माफी सेना की मदद। शिवपुरी जिले में सिंध नदी उफान पर आई, कई गांव और स्कूल पानी में डूबे, स्कूल में पानी भरने से बच्चों को किया गया रेस्क्यू। दमोह के
तेंदुखेड़ा में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। आसपास के क्षेत्र में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। रायसेन जिले में 2 दिन से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। राज्यसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। दोपहर करीब 1 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर चर्चा की करेंगे शुरुआत। शाम को गृहमंत्री अमित शाह भी राज्यसभा में देंगे जवाब। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान दिया जवाब। बोले, भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर की कार्रवाई। निर्धारित लक्ष्य के साथ सेना ने बदला लिया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया सेना के शौर्य का गौरव गान। कहा, हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को किया ध्वस्त। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का था प्रण। पीएम मोदी बोले, दुनिया ने देखी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा। 10 साल में हमने बचाव की हाईटेक तैयारी की। पीएम ने संसद से पाकिस्तान को सालों तक याद रहने वाला दिया जवाब। कहा, हमारी मिसाइलों ने दुश्मन देश को हर कोने में किया प्रहार। पाकिस्तान ने फोन करके हमारे डीजीएमओ से गुहार लगाई। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर पीएम मोदी की 2 टूक। बोले, दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस से साफ कहा, पाक हमले करेगा तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे। पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। बोले, देश के वीरों को नहीं मिला कांग्रेस का समर्थन। स्वार्थ की राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साधा। विपक्ष सेना का गिरा रहा था मनोबल। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान और कांग्रेस नेताओं के बयान मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट कर रही है कांग्रेस। कांग्रेसी नेताओं ने मिलाए पाकिस्तान के सुर में सुर। ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, तमाशा बोलना तेजाब छिड़कने वाला बयान। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी से समझौता किया। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले किरण रिजिजू। कहा, प्रधानमंत्री ने अपना रुख कर दिया है स्पष्ट। पाकिस्तान के सरेंडर की वजह से हुआ सीज फायर। लोकसभा में ऑपरेशन महादेव पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाश में जुटी थी विशेष टीम। निर्दोष नागरिकों को ये मारने वाले आतंकी थे। लोकसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। कहा, आतंकियों का धर्म देखकर दुखी ना हो विपक्ष। पी चिदम्बरम के बयान को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, हमारी सेना ने ऑपरेशन के तहत आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 ठिकानों को किया ध्वस्त। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले राहुल गांधी। कहा, पहलगाम में पाकिस्तानी सरकार द्वारा सुनियोजित हमला। केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट नहीं दी। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर उठाए सवाल। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के आधे घंटे बाद पाकिस्तान को क्यों बताया प्लान। सरकार ने 30 मिनट में कर दिया सरेंडर। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की अहम बैठक। आज कई प्रमुख संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों से विचार विमर्श। विशेषज्ञों से ली जाएगी राय। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर। पत्नी के अपमान पर अखिलेश की चुप्पी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पोस्टर पर लिखा, बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे अखिलेश। सीएम नीतीश कुमार का आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ममता कार्यकर्ताओं को 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं। भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने पर बोले ट्रंप। कहा, भारत पर इतना टैरिफ लगाया जा सकता है क्योंकि भारत ने अन्य देशों की तुलना में ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत दौरे पर आएगी अमेरिकी टीम। दोनों देशों के बीच समझौते पर होगी चर्चा। 1 अगस्त को खत्म हो रही है समय सीमा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। अब्बास अंसारी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। सजा के खिलाफ याचिका की गई है दायर। कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सुनाई है 2 साल की सजा। निसार मिशन की लॉन्चिंग है आज। दुनिया देखेगी भारत की अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की ताकत। पूरी पृथ्वी को करेगा स्कैन। पहले मिल सकेगी आपदाओं की सूचना। कैशकांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की सुनवाई आज। इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील।
गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से की अपील, कहा बारिश की वजह से लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लोगों की परेशानी दूर करने की हो रही है कोशिश। पालघर में नगर पालिका के पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पवार के घर चल रही ईडी की रेड खत्म। करीब 18 घंटे तक ये रेड चली। दस्तावेज और हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा इकट्ठा किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में नए एसडीएम रिंकू सिंह राही ने पकड़े कान, लगाई उठक बैठक, तहसील परिसर की गंदगी पर जताया सख्त नाराजगी, खुद को जिम्मेदार बताकर पेश किया जवाबदेही का अनोखा उदाहरण। गुरुग्राम में पालतू कुत्ते ने महिला पर किया हमला। मॉर्निंग वॉक कर रही थी महिला, उसे काट लिया। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार में मनसा देवी हादसे के बाद प्रशासन सख्त है। चंडी देवी मार्ग से अतिक्रमण हटाओ अभियान हुआ तेज, पुलिस ने 5 पर केस दर्ज किया। ऋषिकेश में आरटीओ ऑफिस के पास भीषण हादसा, ट्रोला और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, दोनों वाहनों में लगी आग, दोनों चालकों की जलकर मौत। कानपुर में खेल में गई नाबालिग युवक की जान, 11 साल के दोस्त ने मारा थ्रेड कटर, हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में स्कूटी सवार महिला पर अचानक गिर गया बिजली का खंभा, महिला को मामूली चोटें। हरियाणा के यमुनानगर में 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला बदमाश ढेर हुआ है। रतौली में मुठभेड़ के दौरान मारा गया भीम नाम का बदमाश, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। मथुरा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 15,000 का इनामी बदमाश घायल, कब्जे से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की एक बाइक भी बरामद की गई है। मथुरा में चांदी व्यापारी से लूट, 90 लाख रुपए की चांदी लूटकर लुटेरे फरार, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में मंदिर से लौट रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से हालात गंभीर, हमलावर हुआ फरार। बलिया के जिला अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का बताया जा रहा है वीडियो, अस्पताल पर उठे सवाल। हापुड़ में स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगा रहे हैं टीचर, बच्चों के स्कूल में झाड़ू लगाने का वीडियो आया सामने, टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीतापुर में भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे युवक को पड़ा महंगा, प्रधान ने बेटे भतीजे संग युवक को लाठियों से पीटा। शाहजहांपुर में दबंग प्राइवेट वाहन चालकों ने सवारियों को उनकी पिटाई कर दी, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बिठाकर पूछताछ की। सतना में पूर्व कांग्रेसी विधायक के घर युवती ने खुद को गोली मार ली, चित्रकूट में लाइसेंसी पिस्टल से फायर करके किया सुसाइड, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। गोंडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल, पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में ताबड़तोड़ फायरिंग, कार हटाने को लेकर हुए विवाद में युवक पर दबंगों ने की गोलीबारी, हाथ और पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में 22 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा किया गया दर्ज। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, चेकिंग के दौरान बदमाश के साथ हुई मुठभेड़, पुलिस ने 2 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में युवक की बेरहमी से पिटाई, धारदार हथियार से गला काटकर उतारा मौत के घाट, हत्या के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। बागपत में पति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया, बागपत से कावड़ लेने जा रहा था हरिद्वार, रास्ते में घेर कर वारदात को दिया अंजाम। बदायूं में बुजुर्ग महिला को खेत में चारा काटते समय ड्रोन मिला, जानकारी मिलते ही जुटी ग्रामीणों की भीड़, पुलिस को इसके बारे में दी गई सूचना। बहराइच में खेत से वापस लौटते समय युवती पर तेंदुए ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमोह जिले में पकड़ा गया एक और मगरमच्छ को देखने पहुंचे गांव के लोग, मगरमच्छ के पकड़े जाने से ग्रामीणों में खुशी। यूपी के संभल में तेंदुए की दहशत, नीलगाय का पीछा करते थककर सड़क किनारे बैठा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत, पुलिस और वन विभाग को दी गई सूचना। गोंडा में इंटरमीडिएट के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 28वां दिन, भगवती नगर बेस कैंप से 1339 श्रद्धालु हुए रवाना। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा के 1 दिन के लिए स्थगित। स्पेन के क्यूआस डेल वेले में जंगल की आग ने मचाई तबाही। गजा में फिर हुआ धमाका, आसमान में दिखी आग की लपटें, इजरायली हमलों में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत। खान यूनिस में इजरायली सैनिकों को मिली हमास की खुफिया सुरंग। बंधकों की रिहाई पर बोले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश जारी है।
इजराइल के हमलों से गाजा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा।